उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अभी इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल एक बुलेटिन है जिसे शिकागो एटॉमिक इंटरनेशनल के माहिर साइंसदानों के एक गिरोह ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया था। इसका पूरा नाम द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट रखा गया था। ये उन्हीं साइंसदानों का गिरोह था जो पहले भी मैनहट्टन नामी प्रोग्राम पर काम कर रहा था। मैनहट्टन के प्रोग्राम के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि यह दूसरी जंग अजीम के दौरान रिसर्च और डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसे अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के साथ मिलकर 1942 में शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट 4 साल तक यानी 1946 तक जारी रहा। यह वही खतरनाक प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया का सबसे पहला और निहायत खतरनाक एटॉमिक बम तैयार किया गया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब उन साइंसदानों के तजुर्बात मुकम्मल हो गए तो उस वक्त उन्होंने एक साथ 2 न्यूक्लियर बम बनाए जिन्हें दुनिया आज भी फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से जानती है। ये दोनों वही बम हैं जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरी जंग अजीम के दौरान गिराया गया था। इन जौहरी बमों के धमाकों में कमोबेश 3 लाख के करीब अफराद मौत के घाट उतर गए। अब जरा आप इस बुलेटिन पर एक नजर डालें। ध्यान से देखने पर आपको इसमें एक घड़ी दिखाई देगी। ये कोई आम या मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस घड़ी को क़यामत की घड़ी माना जाता है, क्योंकि ये घड़ी साइंसदानों के कई तजुर्बात और तहकीक के बाद वजूद में आई है। इसके बनाने वालों ने इस घड़ी का नाम डूम्सडे क्लॉक रखा है। आज की इस वीडियो में हम इसी घड़ी के मुतालिक बात करेंगे कि इसे किस मकसद के लिए तख्लीक किया गया है और इसके मुताबिक क़यामत कब आएगी। लेकिन हैरत और तजस्सुस की इस दुनिया में कदम रखने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जाए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, डूम्सडे क्लॉक की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये दोनों अतराफ यानी आगे और पीछे हरकत करने के लिए बनाई गई है। इस घड़ी का सबसे खास वक्त रात के 12 बजना है, जिसका इंतजार आज तक किया जा रहा है, क्योंकि इस घड़ी में आज तक कभी भी 12 नहीं बजे। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब क़यामत का वक्त है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दरहकीकत 1947 में जमीनी माहौल में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों, इंसानों की लापरवाहियों और एटमी जंगों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के कुछ माहिर साइंसदानों ने एक पैमाना बनाया जिसे डूम्सडे क्लॉक यानी मौत की घड़ी का नाम दिया गया। इस घड़ी में रात 12 बजने से मुराद वो वक्त है जब ये दुनिया मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, हर तरफ क़यामत बर्पा होगी और इंसानी नस्ल का वजूद तक बाकी नहीं रहेगा। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि इंसानियत अपना वजूद खुद खत्म कर लेगी। पिछले 73 सालों में पेश आने वाले सियासी, समाजी, कौमी, सकाफती, एटमी जंगों और दीगर इसी तरह के बड़े मसाइल की वजह से इस घड़ी के वक्त को कई मरतबा तब्दील किया गया। इसे बनाने वाली शैतानी ताकतों को जब महसूस होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है तो वह इस घड़ी का वक्त आगे, और जब माहौल ठीक लगता है तब इस घड़ी का वक्त पीछे कर देते हैं। 1947 में जब डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था तो दुनिया तबाह होने में महज 7 मिनट यानी इस घड़ी पर 12 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। लेकिन 1963 में इस घड़ी का वक्त 3 मिनट पीछे कर दिया गया, यानी 12 बजने में 12 मिनट बाकी रह गए। इसके बाद 1991 में इसका वक्त मजीद पीछे करके 11:43 पर कर दिया गया, यानी 12 बजने में पूरे 17 मिनट बाकी थे। मगर 2018 में डूम्सडे क्लॉक का वक्त सबसे कम कर दिया गया, यानी 12 बजने में महज 2 मिनट बाकी हैं। इस घड़ी के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि कयामत हमारे सरों पर मौजूद है और वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। हर जिंदा शय को अपना हिसाब देना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब अगर बात करें मौजूदा साल यानी 2020 की, तो जनवरी 2020 में अमेरिका के शहर शिकागो में इसी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया, जो कि 12 बजने में 1 मिनट और 40 सेकंड्स को दिखाता है, यानी कयामत हमसे सिर्फ 100 सेकंड्स के फासले पर है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये डूम्सडे क्लॉक किस तरह काम करता है। तो इसका जवाब यह है
कि एटमी और एस्ट्रॉयड हमले या फिर इसके अलावा किसी भी बड़ी तबाही की ताकत को माप कर यह देखा जाता है कि इस धमाके के होने में कितना TNT बारूद चाहिए। एटमी बम फैट मैन और लिटिल बॉय जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, वो उस दौर के सबसे खतरनाक तबाही फैलाने वाले हथियार थे। फैट मैन के मुतालिक हम आपको बताते चले कि ये एक प्लूटोनियम बम था जिसके धमाके की शिद्दत 21,000 टन थी। इसी तरह लिटिल बॉय यूरेनियम से तैयार किया गया जौहरी बम था जिसका धमाका 15,000 टन की शिद्दत का हामिल था। और शायद ये जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि जब उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया तो इनका धमाका उस ताकत पर नहीं पहुंचा जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था। फैट मैन को 6.5 किलोग्राम प्लूटोनियम से भरा गया था, लेकिन जब इसे नागासाकी पर गिराया गया तो इसका महज 1 किलोग्राम ही तबाही की वजह बना, जबकि बाकी तमाम तर मवाद इस्तेमाल ही नहीं हो सका, जिससे आप कह सकते हैं कि यह बम अपनी असली ताकत नहीं दिखा सका। मगर इसके बावजूद भी ये लाखों अफराद की मौत की वजह बने। ये वो वक्त था जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। आम आवाम अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, मगर पलक झपकने से भी कम वक्त में सब कुछ खाक में मिल गया। ये दौर 1945 का था। तब से लेकर अब तक इतने सालों में दुनिया के बेशतर ममालिक ने एटम बम बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि इन दोनों बमों से बहुत ज्यादा एडवांस और ताकतवर हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इतने ज्यादा एटम बम तैयार कर लिए गए हैं कि इनसे हमारी ही इस दुनिया को कमोबेश 11 मर्तबा मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन ने एक ऐसा हाइड्रोजन बम तैयार किया जिसके धमाके की ताकत 15 या 20,000 टन नहीं, बल्कि इस बम से पैदा होने वाली तबाही की ताकत 50 मिलियन टन थी। इसको आज भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। आज भी इस बम को ज्यादातर अफराद तसर बम्बा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी तबाही का उस वक्त कोई मुकाबला नहीं था। तसर बम्बा को जब चलाया गया तो इसके धमाके से पैदा होने वाला मशरूम नुमा धुआं हमारे एटमॉस्फेयर से निकलकर मेसोस्फेयर तक फैल गया, जो कि करीब 64 किलोमीटर बुलंद था। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को एक तरतीब में एक दूसरे के ऊपर 7 मरतबा रख दिया जाए तो तब जाकर वो इस मशरूम की बुलंदी को पहुंच सकता था। इस धमाके को 300 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया जा सकता था और इससे निकलने वाली शॉक वेव्स ने 1000 किलोमीटर के अंदर मौजूद तमाम तर इमारतों के शीशे तोड़कर रख दिए थे। इस खतरनाक बम को बनाने वालों का मानना था कि यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इस बम को इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया जाने वाला था, क्योंकि इसको पहले 100 मेगा टन की तबाही के काबिल बनाया जाना था। लेकिन फिर इस आइडिया को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस कदर तबाही से हमारी दुनिया में मौजूद चौथाई हिस्से की आबादी का इस दुनिया से नामो निशान तक ही मिट जाता। प्यारे दोस्तों, आज के मौजूदा दौर में तैयार शुदा तमाम तर एटमी बम कभी भी वक्त पर लॉन्च हो सकते हैं। अगर कोई भी मुल्क इस वक्त किसी दूसरे मुल्क पर एक भी एटम बम गिराए तो दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो वो अपने दिफा में जवाबी हमला जरूर करेगा। इस तरह इसका इत्तेहादी मुल्क भी उनकी इस जंग में उतर आएगा और देखते ही देखते ये जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इस दुनिया का खात्मा होना यकीनी है। पाकिस्तान और भारत इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जिनके पास एटम बम मौजूद हैं, और इन्हीं ममालिक के दरमियान कई तनाज़ात की वजह से झड़पें जारी रहती हैं। अगर ये झड़प किसी जंग में तब्दील हो गई तो यकीनन दुनिया की एक बड़ी आबादी अपनी जान की बाजी हार जाएगी। अगर किसी तरह इस जंग में चंद अफराद जिंदा बच गए तो वो भी इस एटमी हमले से पैदा होने वाली रेडिएशंस, बीमारियों और दीगर जरूरियात जिंदगी के वसाइल ना होने की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और भारत में जंग का माहौल बना भी तो इससे सिर्फ ये दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बहुत ज्यादा बुरे असरात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग में इस्तेमाल होने वाले एटमी धमाकों से पैदा होने वाला खतरनाक धुआं बादल की शक्ल इख्तियार करके पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसके नतीजे में हर मुल्क के जानवर और फसलें बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। इसके बाद आसमान से ब्लैक रेन यानी काली बारिश होगी, जिसमें खतरनाक रेडिएशंस और दीगर जहरीले मादे शामिल होंगे, जिससे बचे कुछ अफराद भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे।
اس سے کینسر، ٹیومر اور دیگر کئی خطرناک لاعلاج امراض بڑی مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اسے عام الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی تباہی اس ایٹمی حملے میں ہوگی، اس سے کہیں زیادہ بربادی اس کے بعد اس کے نتائج سے پیدا ہوگی۔ یہاں ایک اہم بات ہم آپ کو صاف طور پر بتا دیں کہ ہم اس وقت صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی ایٹمی جنگ کے نتائج بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جو اس وقت دنیا میں ایٹمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس دنیا میں اس وقت ایٹمی ہتھیار بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جن کا 1% حصہ بھی اگر استعمال کیا جائے تو وہ دنیا کے 1 بلین افراد کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ اور انہی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ڈومز ڈے کلاک بنائی گئی تھی۔ ڈومز ڈے کلاک ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی طاقت کو جانچنے والے آلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تاہم اس کے وقت کو بدلنے کی وجہ خفیہ طاقتیں ہی جانتی ہیں۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔